सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेताणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अरिहंत देव वंदे गुरु वंदे न गणनान्यरायो दम्मदया मे वंदे कम्मक कारणम शुद्धम। बोले जिनवाणी मात की जय हो। बोले सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपनी चर्चा यहाँ चल रही थी केवल ज्ञान के संबंध में। मन परिज्ञान की बात, केवल ज्ञान का क्या स्वरूप है, वो कैसे उपादेय है, उसकी चर्चा चल रही थी। पेज नंबर 240 पर एक एक गति का वर्णन हो गया था। एक एक गति के स्वरूप को कैसे जानते हैं, चार गतियों के स्वरूप को किस प्रकार पूरा जानते हैं, उसकी चर्चा हुई थी। 242 पेज 242 पेज पर नीचे से दूसरा पैराग्राफ। आगामी अनंत काल में एक एक जीव और भी अनंत देह पर्याय धारण करेगा। इस प्रकार अनंत जीवों संबंधी अनागत अनंत पर्यायों में प्रति समय होने वाली क्रोध मानादि कषाय तथा अनंत जीव जिस जिस प्रकार से राग द्वेष भाव रूप परिणमित होंगे, उन सभी को केवल ज्ञान पहले से ही जानता है। अनागत अनंत पर्यायों में अनंत काल संबंधी देवों की पर्याय रूप परिणमित उद्गल स्कंदों को केवल ज्ञान पहले से ही जानता है। इस प्रकार अतीत अनागत वर्तमान इन तीन काल संबंधी देवों के भाव विकल्पों को, इन देव पर्याय रूप परिणमित प्रति समयवर्ती अनंत उद्गल प्रमाणों को, इन सभी को केवल ज्ञानी युगपत प्रति समय जानते हैं। तो सब की बात हुई है। पहले तिरंज गति की बात की थी, उसी तरह यहाँ देव गति की बात की है कि देव पर्याय जो देव गति हैं, जितने भी देव हैं, चारों प्रकार के देव, उन देवों के परिणामों को, चाहे क्रोध मान माया लोग जो भी परिणाम होते हैं, राग द्वेष होते हैं, उनके भावों के एक एक परिणामों के साथ में उनके साथ परिणमित हो रहे पुद्गल परमाणु। कोई शरीर बना हुआ तो पुद्गल परमाणु का ही है ना। तो देवगति में पुद्गल होते हैं क्या? कि हाँ, पूरा लोक ठसाठस भरा हुआ पुद्गल परमाणु से। खाली मध्य लोक में ही होते हैं पुद्गल परमाणु, ऐसा नहीं है। मध्य लोक में ही है पुद्गल द्रव्य, ऐसा नहीं है। तीनों लोक में व्याप्त है। जैसे जीव है ना, ऐसे पुद्गल भी तीनों लोक में व्याप्त है। नरक में भी है। नरक में जो शरीर है वो किसका बना हुआ है? पुद्गल का ही बना हुआ है। देवों का शरीर भी पुद्गल, वैकृत शरीर उसी का बना हुआ है। अतः यहाँ जो लिखा ना पौद्गलिक परिणति, तो पुद्गल का परिणमन, जीव का परिणमन दोनों साथ साथ किस रूप में हो रहा है, उसकी भूत की पर्याय पता है, वर्तमान पर्याय पता है, और भविष्य में उनकी क्या क्या पर्याय होगी वो सब पता है। केवल ज्ञान मतलब क्या चीज है भाई? केवल ज्ञान मतलब सब कुछ, सब समय के समय क्या होने वाला है। ऐसा सब कुछ पता है, तो जिस समय जो होने वाला सब पक्का है ना, है निश्चित है कि नहीं? पर मैं सुन रहा था एक महाराज जी ने उसमें बोला कि नहीं, हम चेंज कर सकते हैं सब कुछ।
ये किसने पढ़ाया? प्रश्न पूछा था किसी व्यक्ति ने, तुमको ये उल्टा सुल्टा किसने पढ़ा दिया? हाँ, कि सब कुछ निश्चित ही है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करे। परद्रव्य का हम कुछ नहीं कर सकते, ये बात तो सही है, पर हमारा भी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा जैन दर्शन में कहीं नहीं है। अरे हमारा कुछ नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं, पर कैसा? जो पर्याय केवल ज्ञानी देखिए वो पर्याय निश्चित है, उसमें तुम हेर फेर कर दोगे क्या? हमें नहीं पता, इस अपेक्षा अलग बात है। दोनों विवक्षाएं बराबर समझनी चाहिए। केवल ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय जिस समय जिस काल में जैसी होनी है वैसी होगी। भगवान ने जो देखी है उसमें किसी व्यक्ति की ताकत नहीं है कि वो चेंज कर सके। तो हमारी भी पर्याय सब देखी कि नहीं देखी है? तो उस अपेक्षा कथन है कि हम कुछ भी परिवर्तन नहीं कर सकते, और हमें पता नहीं है, इस अपेक्षा हम कहते हैं हम परिवर्तन, तो मुझे पता नहीं है मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा। पहले मैंने सोचा था मैं ये जाने वाला हूं, बाद में भाव बदल गया कि भैया नहीं जाऊंगा, ये नहीं करूंगा। तो मेरी अपेक्षा तो परिवर्तन है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना, अज्ञानता हमारी तो। पर केवल ज्ञान की अपेक्षा बात करें तो केवल ज्ञान की अपेक्षा तो सब कुछ निश्चित है। वो कह रहे थे नीतिवाद है, नीतिवाद तो बाहर है, तो ऐसा नहीं है भैया। दोनों चीज समझना है। जो बात ये कही गई है परद्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, ये जितना सत्य है, तो तू अपना भी कुछ कर सकता है, ये किस अपेक्षा से कहा है कुछ नहीं कर सकता, ये बात भी है। तू भी तेरी पर्याय में हेर फार नहीं कर सकता, तेरी पर्याय में भी तुझे हेर फेर करने की ताकत नहीं है। किसकी अपेक्षा? केवली भगवान की अपेक्षा। केवली भगवान ने तेरी जिस समय जो पर्याय देखी है वही होगी, उस अपेक्षा से कथन बिल्कुल यही है, उसमें हेर फेर नहीं हो सकता। और हमारी अपेक्षा हमें पता ही नहीं है, हमें पता नहीं है, तो हम कहेंगे भैया मैंने बदलाव कर लिया, मैंने ये कर दिया, हम कर सकते हैं कुछ। हमारी अपेक्षा तो है, क्योंकि हमें पता नहीं कौन सा समय कौन सी चीज होने वाली है, तो अपनी अपेक्षा अपन बदल सकते हैं ऐसा अपनी भाषा में। पर केवली की अपेक्षा से कथन करेंगे तो बोलो बदलाव कर सकते हो क्या? चेंज करने की ताकत ही नहीं है भैया तेरी। जो भी है, तो मेरा प्रश्न भी, तुम्हारा प्रश्न पूछना भी निश्चित था, मेरा उत्तर देना भी निश्चित था, सब निश्चित ही है, तो बिल्कुल निश्चित था। ये ऐसा ही केवली भगवान ने देखा था, उसमें कोई हेर फार नहीं है भैया। मैं आएगी नहीं, बिल्कुल हेर फार करनी। उसका थप्पड़ मारना निश्चित है, और उसका कंप्लेन करना तो वो भी निश्चित है। पुलिस में जाना है तो वो जाएगा, वो भी निश्चित। देखा भगवान ने केवली ज्ञान में। तो हम कुछ नहीं कर सकते कि तू क्या कर सकता है बता दे। कर सकते हो तो हमारे पैर को सही करके बैठ जाते हम, ये तो अपना है ना, कर देते सही है? नहीं, हमारा तो हम कर देते कि इसके साथ जीव भी तो है, जीव का परिणमन भी तो हो रहा है। पुद्गल का किसके साथ, पुद्गल के साथ जीव का भी परिणमन हुआ है। इसलिए कुछ नहीं कर सकता तू, न तो अपना कर सकता है न पर का कर सकता है। अपने भावों का कर्ता तू ही है, ये 100% सत्य है। पर द्रव्य के भावों का कर्ता भी नहीं, पर द्रव्य का कर्ता नहीं, अपने भावों का कर्ता स्वयं ही है, दूसरा द्रव्य नहीं है। क्योंकि उस रूप तू ही परिणमित होता है। उस रूप कौन परिणमित हो रहा है? तू। यह परिणमति स करता, तो जो परिणमित होगा वही करता होगा, पर तेरे उसमें तू हेर फेर कर देगा कुछ पर्याय का। केवली भगवान के देखी हुई पर्याय में कोई हेर फेर कर सकता है ऐसा नहीं। हमने नहीं देखी, हमें पता नहीं, इसलिए हम कहते हैं हम फेर फार कर दिया, हमने ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया। ये तो हमारी भाषा है। अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है, ऐसा आचार्य कुंकुंदेन ने लिखा। लिखा नहीं लिखा समय सार में? कि अज्ञानी अज्ञान भाव का करता है, ज्ञानी ज्ञान भाव का करता है। तो कथन किस अपेक्षा से वो बराबर समझना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है अतीत अनागत वर्तमान 3 काल संबंधी देवों के भाव विकल्पों को इन देव पर्यारूपणमित प्रति समय वृत्ति अनंत पुद्गल प्रमाण, इन सभी को केवल ज्ञानी युगपत प्रति समय जानते हैं। युगपत एक साथ एक समय में जानते हैं, न जाने ऐसा संभव नहीं है भैया।
इसी प्रकार एक एक जीव के अतीत अनागत काल में हुई अनंतानंद मनुष्य पर्याय, उनमें नीच उच्च कुल, उनमें भिलादि नीच कुलों की, क्षत्रिय वैश्य आदि उच्च कुलों की अनंत पर्याय, उनमें होने वाले प्रति समयवर्ती इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा चिंतन, निदान बंधादि आर्तभाव, चार भेदमय रुद्रभाव, इनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ क्रोध मानादि राग द्वेष भाव रूप परिणमन, इन सभी को केवल ज्ञानी जानते हैं। इन अनंत मनुष्य पर्यायों में जिन जिन रूप स्पर्श रस गंधादि पुद्गल पर्याय रूप परमित स्कंद रूप परमाणुओं का परिणमन, उन सभी को केवली जानते हैं। यानी बात वही है, उसको विस्तार से समझा रहे खोल खोल करके। यहाँ देवगति की बात है, वैसे यहाँ मनुष्य गति की बात है कि मनुष्य गति में भी वे भूत की, वर्तमान की, भविष्य की सारी पर्याय जानते हैं। अनंत आनंद मनुष्य पर्याय जो हो गई तुम्हारी भूतकाल में हो गई, वर्तमान में है और भविष्य में जितनी भी होनी होगी, उन सबको जानते हैं। उनमें तुम कितनी बार नीच कुल में पैदा हुए, कितनी बार उच्च कुल में हुए, ये भी पता है भगवान को। आप बिलादी नीच कुलों में कितनी बार, क्षत्रिय वैश्य आदि उच्च कुलों में जो अनंत पर्याय पाई, वो सब पर्याय दिख रही है उनको। एक एक पर्याय का ज्ञान है, उसमें होने वाली समयवर्ती इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग जो हुआ आपके, कितनी बार इष्ट वियोग हुआ, कितनी बार अनिष्ट का संयोग हुआ, एक एक चीज आपको पता। आपके जीवन की कितनी कितनी पर्याय हो गई आपको। चलो आज के दिन भर की बता दो, जाने दो। चलो जीव की रहने दो, पुद्गल की बता दो। आपके शरीर की पर्याय क्या क्या हुई आपको याद है? अरे दिन भर की छोड़ो, अभी 1 घंटे की बता दो। अरे आपकी पर्याय इस शरीर की दिखती है आपको, शरीर की सारी पर्याय दिखती है आपको जो हो रही है? मैंने कई बार कहा, आंख जो देखती है, खुद की आंख को कहाँ देख रही है? या दूसरों को देख रही है, पर खुद को अपना देख पा रही है आंख अपने को। उसके लिए सामने दर्पण करोगे तो वो देख पा रहा है, उसमें झलकेगा। इसकी ताकत तो इतनी है। ये आंख यहाँ नाक को नहीं देख पा रही है। पीछे कभी देखा पीठ शरीर आपको? कभी माथा देखा कभी? ये गाल देखे बिना दर्पण के आपने कभी अपने? इस आंख नहीं, इतने पास में गाल नहीं है, होंठे, ये कभी देखे उसने बिना दर्पण के? यूं देखते हो तब जाके ये कुछ भाग दी जाता है, बाकी कहाँ दिखता है बताओ ना। पर केवल ज्ञान में, केवल ज्ञान एक एक पर्याय को जान रहा है, एक एक पर्याय को। अनंत गुण है, अनंत गुणों को, अनंत गुणों की अनंत पर्यायों को सब एक साथ। ऐसा थोड़ी हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे इसलिए तो दर्पण का उदाहरण दिया, कैसे हो सकता है। और मैंने आपको मोबाइल का उदाहरण दिया था उस दिन। हो रहा है ना सब हिसाब किताब एक साथ, हो रहा कि नहीं हो रहा? इतने हजारों मोबाइल, करोड़ों मोबाइल चल रहे तो कौन लोग कितनी देर बाद की सब हिसाब है, सब कुछ हिसाब हो रहा है। जब इतने तो एक ज्ञान की कीमत समझ में आनी चाहिए ना। तो केवल ज्ञान में तो क्या नहीं आएगा। पीड़ा चिंतन आपने कितना किया, कितना निदान बंद किया, अर्थभाव किया, सब पता है। आप हमसे छुपा सकते हो, केवली से क्या छुपाओगे? हैं? हम दूसरों से छुपा करके कोई काम करते हैं, कर लिया, पर केवली भगवान से उन्हें तो पहले ही पता है ना कि इस समय ये काम होने वाला है, ये होगा। है? आपने सोचा जैसे आएंगे, पर केवली भगवान को तो पहले ही पता था कि आप नहीं आओगे। बोलो, अपना भाव था खाली आने का, पर अपने भाव से हो गया क्या काम? बताओ, काम किससे? जो होना वही न। तो केवली भगवान को पता। जैसे मैंने सोचा था कल जाके स्वाध्याय करेंगे, ठीक है, पहुंच जाएंगे, स्वाध्याय कर लेंगे, पर केवली भगवान के ज्ञान में तो पहले ही पता था कि नहीं पहुंच पाएंगे, स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा सोचना क्या होता है? हमारे सोचने से होता है कि नहीं? हम जो सोचेंगे, इस एक सामान्य कथन में अपन कहते हैं भैया, तो वो कथन सब अपेक्षा से होते हैं, विवक्षा से होते हैं। तो जिस समय जो बात मैंने जो सोचा वही किया, मैंने जो धारा वह कर लिया। अरे भैया ये भ्रम है। सामान्य कथन में कहेंगे कभी कभी कि देखो हम जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, और आदमी को सोचना तो पड़ेगा।
हर समय विकसा है। बच्चों को समझाने के लिए कहेंगे भैया तुम देखो खबा ऊंचे देखो, नहीं देखोगे तो कैसे कैसे होगा, लक्ष्य तो बनाओ, लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कैसे होगा काम, ये सब कहा जाता है। पर अपने सोचने के अनुसार सब वस्तु का परिणमन होता ही हो जाए तो क्या होगा बोलो, दुनिया क्या हो जाएगी फिर। तो अभी एक एक अब चुनाव होने वाले हैं, एक एक सीट पर कितने लोग खड़े हो रहे हैं, ठीक है, और सब सोच रहे हैं कि मैं बनूं, तो सब बनने वाले तो है नहीं, बनेगा तो एक सीट पर, ठीक है, पर सोच तो सब रहे ना, तो सोचने के अनुसार होगा तो क्या होगा बताओ। एक जगह एक जने ने जारी किया है कि 384 लोग से ज़्यादा फार्म भरो, क्यों कि वो वोट पर्ची से भी भरने पड़ेंगे, मशीन से नहीं होंगे, भरो फार्म वोट पड़ेगा, तो उसके सोचने से हो जाएगा, तो अपन जीत जाएंगे। तुम 84 की 385 बोलो तो जीतने वाला वही जीतेगा। भगवान के ज्ञान में तो लगा हुआ है कौन जीतने वाला कौन हारने वाला है। बेईमानी होनी वो भी देखी गई है, ईमानदारी भी देखी गई है, नहीं देखी गई है? कुछ भी करो भगवान के ज्ञान में तो आया है ना, कौन किस प्रकार का व्यवहार करेगा, कौन बेईमानी करेगा, कौन ईमानदारी करेगा, क्या करेगा, कौन चीटिंग करके जीतेगा, कौन बिना चीटिंग के जीतेगा। आ रहा नहीं आ रहा सुमन दीदी ख्याल में, क्या आ रहा है ख्याल में बोलो, सब आ रहा है कि मनुष्य लोग क्या क्या करते हैं। 4 भेद में रौद्र भाव, 4 प्रकार के रौद्र भाव, 4 प्रकार के अर्थ ज्ञान। तो आपके किस समय कौन सा रौद्र भाव हो रहा है, किस समय कौन सा अर्थ भाव होगा, हुआ है, पहले हुआ है, वर्तमान में हो रहा है और भविष्य में होगा, सब भगवान के ज्ञान में झलक रहा है। केवल ज्ञान की अद्भुत विशेषता है, सब केवली के ज्ञान में झलक रहा है, एक केवली के नहीं, अनंत आनंद जो केवली है सब केवली के ज्ञान में एक जैसा झलकता है, भिन्न नहीं होता है। जैसे होता ना, आप कभी गए टीवी खरीदने, टीवी खरीदने गए कभी, आज आप गए, दुकानों पर सारी एलईडी लगी होती है, बहुत सारी आजकल, गए जिया जी आप कभी टीवी दुकान पे खरीदने नहीं गए, ऐसे भी मान लो देखी हो, तो एलईडी की दुकान है, टीवी सब एलईडी लगी हुई है, ठीक है, और जो करे जो सीरियल चला रखा सब में एक जैसे चित्र आ रहे हैं, क्यों सब में एक जैसे क्यों आ रहे हैं, कि जो चैनल चला रखा है सब में एक साथ सब जैसा आ रहा है, नहीं आ रहा है। यहां पर अपन ने कांच लगाए मान लो 50 कांच, तो 50 कांच के सामने जो वस्तु सब एक जैसी झलकेगी, भिन्न भिन्न झलकेगी, एक जैसी झलकेगी कि अलग अलग झलकेगी, ऐसे ही आप लगा के देख लेना, 10 कांच लगा देना, 10 कांच तो लगा ही सकते हो, एक साथ लगा देना और फिर देखना 10 में एक जैसा झलक रहा है कि अलग अलग झलक रहा है। उसके सामने जितना भी आ रहा सब एक जैसा ही झलकता है। कांच मंदिर नहीं होता, सब उसमें लगाते हैं पूरे कांच, तो सब में सब दिख रहा है, कैसा अलग अलग हो रहा है। तो ऐसे केवल ज्ञान में जितने केवली हैं, सब केवली के ज्ञान में सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है, भिन्न भिन्न नहीं दिखाई देता है। ऐसा होगा ना, भरत क्षेत्र के केवली को अलग, विदेह क्षेत्र के केवली को अलग और ऐरावत क्षेत्र के केवली को अलग, कैसे नहीं होगा। वो कहेंगे हम ऐरावत वाले हैं, हम उधर का नहीं देखते, विदेह क्षेत्र वाले कहते हम विदेह क्षेत्र वाले हैं, हम तुम्हारे भरत क्षेत्र से हमारे क्या लेना देना, हाँ, और भरत क्षेत्र वाले केवली कहेंगे हमारा उनसे, हम तो भरत क्षेत्र के केवली है, हम किसी का नहीं जाने। बोलो ऐसा होगा, क्यों क्यों नहीं होगा बताओ ना आप। ऐसा थोड़ी होता है, इतना भेद तो वो भी करते हैं, अपन तो बहुत भेद करते हैं, नहीं करते। अरे भाई ये भेद करते तो वो भगवान ही नहीं बनते, जो भेद करता है वो भगवान नहीं बन सकता। ये हम भरत क्षेत्र के हैं, हम ऐरावत क्षेत्र के हैं, तीर्थंकर किसके, भरत क्षेत्र के कितने तीर्थंकर, ये हमारी भाषा है। ये तो भगवान किसी के है क्या, एक अकेले एक क्षेत्र के, बोलो। ये तो वहां से हुए, इस जगह हुए जैसा कहा जाता है,
पर किसके बताओ? वो बुला रहे, आपका उपयोग वहां है, आपके पीछे है, वो लेना और ले लो। केवली भगवान को ये पता नहीं था अभी? बोलो, सब पता उनको। उन आपके 4 प्रकार के रौद्र भाव भूतकाल में कितने हुए, कैसे कैसे हुए, वर्तमान में कैसे हो रहे हैं और भविष्य में कैसे होंगे, सब ज्ञान में झलक रहा है। फिर लिखा, इनका निमित्त पाकर उत्पन्न हुआ क्रोध, मानादि, राग, द्वेष, भाव रूप परिणमन, इन सभी को केवली जानते हैं। इनका निमित्त पाकर कितनी बार क्रोध हुआ, मान हुआ, माया हुआ, लोभ हुआ, कैसी कैसी कसाई हुई, कितनी तारतम्यता है, सब केवल ज्ञान का गेय बनी है। ये बात अलग है कि उन्होंने किसी को बताया नहीं, तुमको आकर के तुम्हारा ऐसा हुआ, तुम उसने ऐसा किया। इस अनंत मनुष्य पर्यायों में जिन जिन रूप स्पर्श, रस, गंधादि, पुद्गल पर्याय रूप, परमित, स्कंद रूप, परमाणु का परिणमन, उन सभी को केवली जानते हैं। इस मनुष्य पर्याय में पुद्गल की भी पर्याय रही, साथ में जीव की मनुष्य पर्याय और दिखने वाली पुद्गल पर्याय, इनमें भी कितने पुद्गल प्रमाणों का स्पर्श हुआ। इस जीव के साथ में किन किन पुद्गल प्रमाणों का संबंध हुआ था, हुआ है और भविष्य में होगा, वो सब पता है। और किस समय कौन सी पर्याय इसमें हो रही है, इन पुद्गलों की, भूत में हुई, वर्तमान में हो रही है और भविष्य में होगी, वो सब पता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता है उनको, पता मतलब जानने बैठे नहीं, स्वयमेव 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 जानने में आता है, उनको कहीं कुछ नहीं करना है। ये ज्ञान की विशेषता समझो, जैसे वो दर्पण की विशेषता ना, ऐसे ज्ञान की ये अद्भुत केवल ज्ञान की विशेषता है। ये बता रहे कि केवल ज्ञान की क्या ताकत है, यानी हमारे ज्ञान की क्या ताकत, ये समझा रहे हैं। तेरे पास जो ज्ञान है, उस ज्ञान में क्या शक्ति पड़ी हुई है, क्या सामर्थ्य पड़ी हुई है, उस सामर्थ्य को पहचानना। वर्तमान में जो सभी असंख्यात मनुष्य ऊंच नीच कुल, उनमें जिस जिस प्रकार की प्रति समयवर्ती क्रोधादि कसाय, राग द्वेष भाव का परिणमन, उन सभी को केवल ज्ञानी जानते हैं। किन किन को? कि इस समय, वर्तमान समय में, यानी अभी का काल लिया, इस समय जो संख्यात मनुष्य हैं, क्यों संख्यात मनुष्यों का भी, पहले तो अनंत का था, तो पहले वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल सब लिए, यहाँ पर वर्तमान काल लिया तो 29 अंक प्रमाण ही गए, तो संख्यात हो गए। तो संख्यात मनुष्य ऊंच नीच कुल में कौन कौन है, सब पता है। जिस जिस प्रकार की उनकी प्रति समय क्रोधादि कसाय रूप परिणमन हो रहा है, राग द्वेष रूप परिणमन हो रहा है, उन सभी को केवल ज्ञानी, एक केवल ज्ञानी दूसरे केवल ज्ञानी को जानते कि नहीं जानते हैं, बताओ। अजीत जी जानते हैं, ऋषभ देव अजितनाथ को जानते हैं, बोलते नहीं होंगे, एक दूसरे से ईर्षा होती होगी है? कि तुम तो पहले हुए इसलिए तुम्हारे तो खूब लोग करते हैं और जयंती भी मनाएंगे, और अजितनाथ दूसरे नंबर पे कौन है? महावीर ने, ऋषभ देव ने, पार्श्वनाथ ने, शांतिनाथ, 4-5 को तुमको पूछते हैं, हमारे तक तो नंबर नहीं, संभवनाथ कोई बेचारा भूला भटका याद कर लेते, ठीक है। छठे पद्म प्रभु को कई जगह के हिसाब से याद हो गया, ठीक है, बाकी उनको कौन करे? 17वें कुंतल, 18वें अरनाथ, बाकी को कौन याद करे? यूं तो ईर्षा करते होंगे कि नहीं? ईर्षा करते तो भगवान ही नहीं बनते। कोई केवल ज्ञानी है, सबको सब कुछ पता है, सब कुछ जान रहे कि मूर्ति होगी शांतिनाथ की और नाम बोलेंगे 24 तीर्थंकर के, उनको नहीं पता है। कितनी प्रतिमा होगी सुमन दीदी, उनको पता है कि नहीं? कब कब जबकि आएगी आपको, कब कब नहीं आएगी, बोलो। किस समय आप मार जाओगे फटाक से, उनको ज्ञान में झलक रहा है पहले से ही। आप भले कुछ भी करो, अनंत अनागत काल में एक एक जीव अनंत अनंत मनुष्य पर्याय धारण करेगा। उनमें जो जो रागादि भाव विकल्प होंगे, उन सभी को केवल ज्ञानी जानते हैं।
प्रत्येक जीव की जो भूत की अनंत पर्याय हो गई, वर्तमान में हो रही है, और भविष्य में इसकी जितनी भी मनुष्य पर्याय होगी, मोक्ष चला जाएगा तो नहीं जानेंगे, जहां तक की होगी उतनी मनुष्य पर्याय को वो जानेंगे। इसमें तो अनंत लिखा है, अरे अनंत होगी तो अनंत जानेंगे, नहीं होगी तो नहीं जानेंगे, जितनी होनी है उसकी उतनी पर्याय जानेंगे। हाँ नहीं, उसकी मनुष्य पर्याय नहीं होगी ना, वो यूं मनुष्य पर्याय की अपेक्षा बात चल रही है ना, वो तो उस केवल ज्ञानी रूप हुई, वो पहले होगी, अभी मनुष्य पर्याय की बात। अनागत काल में होने वाली मनुष्य पर्याय रूप जो पुद्गल स्कंद परिणमित होंगे, उन सभी को केवल ज्ञान जानते हैं। इस मनुष्य के पर्याय के साथ में जो पुद्गल स्कंद परिणमित होने वाले हैं उनको भी जानेंगे। दोनों को साथ में कैसे परिणमित होने, जैसे मैंने ये हाथ किया तो इस समय जीव भी है और पुद्गल भी है, तो दोनों का परिणमन एक साथ हो रहा है, तो उसको जान रहे कि नहीं जान रहे कि दोनों का परिणमन कैसा हो रहा है। एक एक पर्याय, एक एक चीज उनके ज्ञान में झलक रही है। इस प्रकार एक एक जीव कहे गए अतीत अनागत वर्तमान काल संबंधी मनुष्य पर्यायों में अनेक भावों रूप परिणमन, उन सभी को केवल ज्ञानी पद जानते हैं। इसी प्रकार एक एक जीव अनंत अनंत पर्याय नारकी की दान करके आया है, अभी दान कर रहा है, आगे भी दान करेगा। इस प्रकार तीन काल संबंधी नारक पर्यायों में जो जो विकल्प हुए उन सभी को केवल ज्ञानी जानते हैं। जैसे देव की बात की, मनुष्य की बात की, त्रिंज की, ऐसे नरक की भी बात है। नरक में भी जीव ने जितनी पर्याय पूर्व में धारण की है, वर्तमान में की और भविष्य में जो भी करेगा उसको भी जानते हैं, और इसके साथ में पुद्गल परमाणु जितने परिणमित हो रहे हैं उनको भी जानते हैं। इसी प्रकार अतीत अनागत वर्तमान काल में प्रत्येक जीव अनंत पर्यायों को, जिनमें एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, इतर निगोद, नित्य निगोद, इनकी सूक्ष्म बाधरूप पर्याय, प्रत्येक वनस्पति, सप्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित इत्यादि तथा अनेक भेदमयी पशु पर्याय और श्वास के 18वें भाग, आयु के धारक, सैनी, असैनी, लब्ध पर्याप्त जीव की एक अंतर्मूर्त में 66,336 बार जन्म मरण रूप पर्याय, इन पर्यायों को प्रत्येक जीव अनंत अनंत बार धारण कर आया है। उनमें हुए जो भाव विकल्प उन सभी को केवल ज्ञानी जानते हैं। वो कितना खोल के बता रहे हैं कि एक इंद्री की सारी पर्याय, दो इंद्री की, तीन इंद्री की, चार इंद्री की, पांच इंद्री की, पशु पर्याय तेरी जो नाना प्रकार के पशु पर्याय हैं, सबको केवल ज्ञानी जानते हैं। तेरी सैनी असैनी पर्याय हो रही है। जैसे मान लो चार इंद्री मच्छर है, तो मच्छरों में कितने प्रकार हैं, अपने को तो नाम भी पता नहीं है, पर उनको सब जाति पता है। उनको कितनी प्रकार के मच्छरों की जातियां हैं, कब कब कौन किस किस जगह रहते हैं, कहाँ कहाँ रहेंगे, उनको दिख रहा है। जैसे आपके इस कमरे में कितने मच्छर है आप बता सकते हो? केवल ज्ञानी को पता है इस एरिया में इतने मच्छर है, इस एरिया में इतने मच्छर है, इसे सब पता है। मच्छरों में कौन कौन सा टाइप है सब पता है। ये केवल ज्ञान गजब का है, ये बताना। केवल ज्ञान की क्या ताकत है, सोचो तो सही। केवल ज्ञान क्या है, इतना खोल के बताने के पीछे यही उद्देश्य है कि अपन यूं तो पढ़ लेते हैं, जो तीन काल तीन लोक वर्ती समस्त पर्याय को एक साथ जानता है उसे केवल ज्ञान कहते हैं। पर उसमें वो पूरा भाव ख्याल में नहीं आता ना, इसलिए इतना विस्तार खोल खोल के बता रहे कि क्या केवल ज्ञान होता भैया। कि सूक्ष्म पर्याय क्या, बादर पर्याय क्या, प्रतिष्ठित क्या, अप्रतिष्ठित क्या, सब जानते हैं। आप तो तय भी नहीं कर सकते प्रतिष्ठित है कि अप्रतिष्ठित है। सब्जी लेने गए आप, पर आपके ख्याल में नहीं आता सप्रतिष्ठित है अप्रतिष्ठित, भाई होता कि नहीं होता ऐसा? पर केवल ज्ञानी को पता है आपने सप्रतिष्ठित खरीद ली है सब्जी, ये खाने योग्य नहीं है, पर आपके ख्याल में नहीं आ पाता कई बार। पर केवली भगवान के ज्ञान में तो आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, माफ कर लो, माफ कर लो, माफ कर लो। कौन माफ करेगा?
केवल ही भगवान किसी को दंड ही नहीं देते तो माफ क्या करेंगे? दंड देते हैं? तो फिर क्यों मांगते हो क्षमापना क्यों पढ़ते हो फिर? काहे को क्षमापना पढ़ते हो? पढ़ते हो कि नहीं क्षमापना? क्यों पढ़ते हो फिर? ये अपने भाव की, भगवान किसी को दंड ही नहीं दे रहे हैं, किसी को क्षमा भी क्या करेंगे? हम अपने भावों की पूर्ति करते हैं खाली, इसके अलावा क्या कर रहे हो बताओ? हे भगवान माफ करना, मुझसे त्रुटि हो गई, क्या पढ़ने में विनय में किसी प्रकार का भी अभिनय हुआ हो, देव शास्त्रु का किसी प्रकार का भी अभिनय हुआ हो तो मुझे माफ करना। क्यों कहते हैं ऐसा? अपने भावों की। भगवान क्या माफ करने वाले? वे दंड ही नहीं देंगे आपको किसी प्रकार का। तुम्हारे परिणामों के अनुसार तुम्हें जो भी मिलने वाला वो मिलेगा। और यार तो फिर अभी माफी मांगे ही नहीं की, मतलब ही नहीं है। क्यों जी? हमको तो पता था माफ कर देंगे, इसलिए हम तो मांगते थे। हम माफ ही नहीं करने वाले तो क्यों मांगे बताओ माफी? एक जने का फोन आया आज, क्या आपने हमारे पत्रिका नहीं दी हमारे रिश्ते में? मैं कहा तुमने पहले कहा हम आएंगे नहीं, तो मैं कहा तुम्हारे यहाँ पत्रिका देके करे क्या? फिर तुमने पहले ही बोल दिया कि हम आएंगे ही नहीं, और तुमको पहले इतनी बार निमंत्रण दिया, तुम आए नहीं, तुम्हारे घर आके नोता देंगे तो तुम आए नहीं। सीधा जवाब दिया। तो केवली भगवान ऐसे सोचो, मुझे तो समझाना उदाहरण कि केवली भगवान जब माफ करते ही नहीं तो फालतू में रोज माफी मांग रहे अपन तो। अब माफी नहीं मांगेंगे अब तो ना। अरे तुम फिर भ्रम में हो। भगवान माफ करते हैं, ये तेरा भ्रम हो तो तू निकाल दे। हम उनसे ऐसा सामान्य कथन करते हैं, माफ तो वे करते ही नहीं है, क्योंकि दंड ही नहीं देते। तो जानते हैं सब, तू तो अपने परिणामों की पूर्ति करता है। ये सिस्टम है, उसका फॉलो कर रहा है तू तो भैया। प्रायश्चित्त करना अपना काम है, आप अपने लिए कर रहे हैं, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं। तू मंदिर नहीं आएगा क्या फर्क पड़ेगा? अपन भगवान को आके हाथ नहीं जोड़े, यूं खड़े हो जा ठट के ठट, क्या करेंगे? भगवान कुछ करेंगे? नहीं, मुझे भगवान ने हाथ भी नहीं जोड़ू, हमारा काम कीधो ही नहीं कभी है। रोज आई रहे, रोज भक्ति करूं, पूजन करूं, कभी काम तो करे ही नहीं। बच्चे करते हैं स्कूल में, सर ने एक बार सर को नमस्कार ही नहीं करना आप ऐसे अपने करे भगवान को। अरे क्या फर्क? उन्होंने कब कहा था कि तू नमन कर? भगवान ने कब कहा हाथ जोड़? भगवान ने कब कहा तू मेरी पूजन कर? वे तो इस सबसे पार हो गए। कब के हो गए कि नहीं? जब वे मनुष्य पर्याय में थे उसी समय उससे पार हो गए। मुनि दीक्षा ली उस समय ही पार हो गए वो, कि तुम्हारे इस नमस्कार से कोई लेना देना नहीं है। कहे जी क्या जी आएंगे ना हाथ जोड़ेंगे तो मेरा मान बढ़ जाएगा, तो कुछ नहीं है। ऐसा होता तो केवली नहीं बनते, और अपने को ये सब राग द्वेष पड़े इसलिए अपन भगवान नहीं बन पाते। अपने अंदर भी ये वृत्ति खत्म हो, इसके लिए क्षमापना है। ये भगवान हमें, हमारे अंदर कैसी कैसी भूलें पड़ी हैं, अपनी भूलों की क्षमापना है। किसकी? अपनी भूलों की। भाई कितना लिख लेंगे। फिर लिखा नहीं आप, सेनी असेनी लब्ध पर्याप्त जीव की अंतर्मूर्त में 66,336 बार बताया था पहले। 66,300, उसमें एकेंद्री की कितनी पर्याय थी टोटल? 66,112 एकेंद्री की हो गई थी। फिर 2 इंद्री की 80, 3 इंद्री की 60, 4 इंद्री, 5 इंद्री, ऐसे बताई थी नहीं बताई थी? सब मिला करके 66,336 भव भगवान के ज्ञान में पता है इस जीव ने कब किए थे। आपने कब किस समय 66,336 भव एक साथ किए, सब जीवों का पता है उनको। अनंत 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 जीव राशि है, इस जीव ने कब 66,336 भव किए हैं वो उनको पता है। तो यही काम करते हैं क्या भगवान बैठे बैठे? कहाँ यही काम करते हैं, उनके ज्ञान में करते नहीं है। ये सब झलकता है, वे तो प्रति समय अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं भैया।
क्या जी? वे तो अपने हाल में मस्त हैं, वे तो अपने स्वरूप में ही अपना चैतन्य भगवान आनंद का आनंद सुख अनंत सुख अनंत सुख अनंत सुख लबालब ले रहे वो तो सुख का ही वेदन करते हैं और ये सब झलकते रहते हैं, दिखते रहते हैं। दर्पण लगा है सामने, झलक रहे, दर्पण के कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे केवल ज्ञानी के भी किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ता भैया। इन पर्यायों के प्रत्येक जीव अनंत बार धारण कर आया है, उसमें जो भाव विकल्प उन सभी केवल ज्ञानी जानते हैं। अनंत काल संबंधी इन पर्याय रूप परिणमित हुए पुद्गल स्कंद को केवली जानते हैं। इस प्रकार चार गति संबंधी जीवों के परिणाम और उन अनंत जीवों के भावों का निमित्त पाकर ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल स्कंद उन्हें केवली जानते हैं। क्या लिखा? चार गति संबंधी जीवों के परिणाम। चार गतियां कौन कौन सी आई? सुमन दीदी बोलना चार गति के नाम। अभी सुमन दीदी बोलेगी फिर आपको पूछते हैं। चार गति के नाम बोलो। हाँ, हाँ। सबसे पहले कौन सी गति का वर्णन आया था? इसमें सबसे पहले कौन सी गति का वर्णन आया था? अब पन्ना पलटोगे फिर क्या ध्यान का? तिरंज गति का। तिरंज गति के बाद देवगति, देवगति के बाद मनुष्य गति और मनुष्य के बाद आज कितनी गति का वर्णन पढ़ा अपन ने? तीन गतियों का पढ़ा ना, देवगति का, मनुष्य का और तिरंज का। तिरंज गति का तो पहले पढ़ा था और आज और पढ़ा। मूल रूप से तिरंज गति का पहले पढ़ लिया और आज थोड़ा सा भाग और आया था। बाकी देवगति, मनुष्य गति और नरक गति का, और तिरंज का लास्ट में और आया, एक इंद्रिय दो इंद्रिय सबका। तो कहते हैं चार गति संबंधी जीवों के परिणाम, यानी जब जिस गति में जो जीव हैं उन जीवों के परिणाम क्या क्या हो रहे प्रति समय, उन परिणामों को अनंत जीवों के भावों का निमित्त पाकर ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्म रूप परिणमित हुए पुद्गल स्कंद, कि जब ये जीव भाव करता है उन भावों का निमित्त पा करके ज्ञानावर्णादि 8 कर्म जो है प्रति समय परिणमित हो रहे हैं। कुछ जीवों की संख्या कोई कम नहीं है, अनंत 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 जीव राशि जो है उन अनंत अनंत जीव राशियों का प्रति समय जो परिणाम हो रहे उसके साथ प्रति समय ज्ञानावर्णादि 8 कर्म बंध रहे, और बंद ही नहीं रहे, निर्द्रा भी हो रही है। तो बंद को भी जानते हैं, निर्द्रा और इसको भी जानते हैं, सत्ता में कितने वो भी जानते हैं, बंद विच्युति कितनी हो रही है उसको भी जानते हैं। फिर कितने कितने कर्म परमाणु मौजूद हैं, कौन से उदय में आएंगे कौन से में उदय में नहीं आएंगे ये भी पता है। इतने कर्म परमाणु साथ में, पर सब उदय में आएंगे नहीं आएंगे। तो जितने उदय में आने वाले ये भी पता है, कौन से उदय में नहीं आएंगे ये भी पता है। सब ज्ञान का घे झलक रहा भैया। ये केवल ज्ञान का स्वरूप पता हो, वो ये कहता नहीं जो मैंने पहले कहा वैसा। केवल ज्ञान का स्वरूप ख्याल में आ जाए, और क्योंकि ख्याल में आना चाहिए, मैं बदलाव कर दूंगा, ये हमारी भाषा हो सकती है। केवली की भाषा में बात करें तो हम बदल कुछ कर ही नहीं सकते भैया, ताकत ही नहीं तेरी। क्या बदलाव करेगा? अपना एक सफ़ेद बाल को काला नहीं कर सका, कैसे नहीं कर सका? मेहंदी लाया मैंने कर ही दिया। अजीत जी किया कि नहीं किया? आपकी दुकान में मेहंदी मिलती है कि नहीं काले बाल करने की? भ्रम है, हमने देखो हमारे किए सफेद बालों को काले बाल। ये तेने, अरे ये भी परिणाम था, हमें पता नहीं। ये तेरे सफेद बाल जो हैं इस पर मेहंदी लगेगी और ये उतने समय तक काले लेंगे, ये भी उनके ज्ञान में झलक रहा है कि नहीं झलक रहा है केवली भगवान के? और ये असली में अंदर में सफेद है ये नहीं पता है। तुझे तो काले दिख रहे, पर उनका इनकी अंदर की सफेदी ज्ञान में है कि नहीं बताओ? कि इन सफेदी के ऊपर कालीमा है, ये ज्ञान का गेट तेरे नहीं बन रहा। तुझे काले दिख रहे हैं पर उनको वो सफेद भी दिख रहे हैं, काले भी दिख रहे हैं। केवल ज्ञानी की विशेषता क्या है?
सब ज्ञान का ज्ञेय बन रहा है ना, उनके एक एक पुद्गल परमाणु दिख रहा है उनको, उसकी पर्याय दिख रही है उनको। अपना भ्रम है, अपने भ्रम को दूर करना चाहिए। पुद्गल अनेक रूप होते हुए हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पारस, मिट्टी, खाक, पाषाण, सप्तधातु आदि अनेक रूप परिणमित सभी पुद्गल स्तंभ को केवल ज्ञान जानता है कि जो मूल पुद्गल द्रव्य है, उस पुद्गल द्रव्य की नाना 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 रूप जो परिणमन हो रहा है। यहाँ धातु को गिना है मोटे तौर पर, हीरा, माणिक, मोती, पन्ना, पारस, मिट्टी, खाक, पाषाण, सप्तधातु, बाकी जितना भी दिख रहा सब पुद्गली तो है। माइक कह दो, मोबाइल कह दो, टेबल कह दो, कुर्सी कह दो, आप जितने नाम ले सकते हो। आपकी दुकान में कितने आइटम बेचते हो? 400-500 बेचते हो ना, सब पर्याप्त है। आपकी दुकान में इस समय कौन सा माल खत्म हो गया है, शायद आपको भूल जाते हो तो आप डायरी में लिखते होंगे ये लाना, पर केवली भगवान को पता है इनका माल खत्म हो गया, इस समय ग्राहक आएगा नहीं, दौड़ करके लेने जाएंगे। पता कि नहीं, बोलो केवली भगवान को। आपको पता नहीं होगा माल खत्म हो गया, मैं लाना भूल गया हूं, और उनको पता है कब कब जाएंगे, कब मार्केट जाएंगे, कब माल लेके आएंगे, कब फोन से बोलेंगे आ जाएगा माल। पता है कि नहीं पता है? ये केवल ज्ञान में कुछ भी जानना बाकी नहीं। समझो, आपके जगत की एक एक व्यवस्था का, एक एक उद्गल परमाणु, एक एक द्रव्य की एक एक पर्याय का सब कुछ केवल ज्ञान का ध्येय बनता है। उससे विपरीत, उससे भिन्न कुछ भी परिणमन होता नहीं, पर वे परिणमित कराते हो ऐसा नहीं। हल में आया? क्या कहा? केवली भगवान ने जैसा जाना है उससे भिन्न कुछ भी परिणमित होता नहीं, पर केवली किसी वस्तु का परिणमन कराते हो ऐसा बिल्कुल उनके कारण वस्तु को ऐसा परिणमित होना पड़ता है ऐसा नहीं है। केवली भगवान ने देखा था इसलिए मुझे लगा कि नहीं, जैसा होना होता है, जैसा हुआ है, जैसा होगा वैसा ही उन्होंने देखा है, और उन्होंने जैसा देखा है वैसा ही होगा, उससे भिन्न कभी कुछ होता नहीं। ये केवल ज्ञान की अद्भुत विषय है भैया। ठीक है, और चर्चा भी है, कल पूरी करेंगे। आज अभी समय हो गया, अपन ये विराम लेते हैं।